अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ और आज जिस केस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो सुनकर शायद आपका दिल दहला उठेगा। ये केस ज़ारा नामी 31 साल औरत का है जो कि 4 साल से शादीशुदा थी और उसका एक 2 साल का बेटा भी था। उसका हस्बैंड सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था और इसी तरह से उनका गुजर बसर होता था। ये दोनों डस्का के एक छोटे से कस्बे कोटली मरला के रहने वाले थे। ज़ारा 7 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी और उसकी जो सास थी वो उसकी सगी खाला भी थी। शादी के शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया दोनों में सास और बहू की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये सास बहू की लड़ाइयाँ आखिरकार इतनी बढ़ गई कि सास ने अपनी सगी भांजी को ही मार डाला। आखिर ये सब कैसे हुआ और इस केस की सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज से ठीक 4 साल पहले ज़ारा की अपनी खाला के बेटे कदीर से शादी हुई। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। कदीर की 6 बहनें भी थी। शादी के बाद जब कदीर की माँ और उसकी बहनों ने देखा कि ये तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और अपनी सारी कमाई उसी को ही देता है, तो इन सब के दरमियान जलन पैदा होना शुरू हो गई। और ये जलन इस तरह सामने आई कि सुगरा बीबी जो कि सास थी ज़ारा की, उसने ज़ारा पर जादू टोने के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और घर में हर वक्त लड़ाई और फसाद करना रोज का मामूल बन चुका था। जब भी घर में कोई मौत वाक़ई होती तो इसका इल्जाम भी ज़ारा को दिया जाता कि वही जादू टोना कर रही है, और घर में कोई भी चीज टूटती तो इसका इल्जाम भी उसी को दिया जाता कि ये नहूसत है। यानी कि जितना भी मेंटल टॉर्चर उसको किया जा सकता था वो उसके साथ हो रहा था। इसी सारे घरेलू मसलों से तंग आकर कदीर ने यह फैसला किया कि वो अपनी बीवी को अपने साथ सऊदी अरब साथ ले जाएगा। अब उसका ये फैसला जले पर नमक छिड़कने के बराबर था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में अगर कोई बंदा अपनी बीवी को साथ ले जाए तो बाकियों को जलन ना हो तो ये हो नहीं सकता। और फिर इसी तरह चलता रहा। कदीर अपनी बीवी को अपने साथ ले जाता और फिर जब उसका वीजा एक्सपायर होता तो फिर वो वापस छोड़ जाता और न्यू वीजा के लिए अप्लाई करता और फिर दोबारा उसको वापस ले जाता। उसका खावा था वो सऊदीया में कीम था, उसको बार बार बाहर ले जाता था, साथ ले जाता था। अब चूंकि ज़ारा 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, कदीर ने अपनी बीवी को पाकिस्तान भेजा ताकि वो डिलीवरी भी यहीं पर कर सके, क्योंकि सऊदी अरब में डिलीवरी काफी महंगी होती है। ज़ारा की मर्डर से 1 महीना पहले ही वो पाकिस्तान वापस आई थी और इस दौरान चूंकि सास बहू की आपस में नहीं बनती थी तो वो अपने बाप के घर रह रही थी। उसके बाप का नाम शबीर अहमद था। इस केस में इनका बहुत बड़ा किरदार है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उसके मर्डर से 10 दिन पहले शबीर अहमद ने उसको अपने ससुराल छोड़ दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन शबीर अहमद ने खुद बताई है। मैं इन सारे सोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आखिरकार ये हसद और जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि ये किसी का खून मांगे बगैर नहीं रह सकती थी। फिर हुआ भी कुछ यूं। अब कुछ दिन के बाद जब शबीर अहमद अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर चला गया तो कुछ रोज के बाद उसके दामाद ने उसको सऊदी अरब से बताया कि उसका फोन कितने दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है, आप जरा जाकर चेक करें कि आखिर हुआ क्या है। जब शबीर अहमद ने जाकर सूरा बीबी से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है तो उन्होंने बताया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है, मगर जो उसका बेटा था 2 साल का वो वहीं पर मौजूद था। ये सब देखकर शबीर अहमद को दाग में कुछ काला लगा और उसको शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो खराब है, क्योंकि वो खुद भी लाहौर पुलिस में ASI था। फिर इसके बाद उसने पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी काफी दिन से लापता है। जब पुलिस तहकीकात के लिए इनके घर पहुंची तो इन्होंने फिर से वही स्टोरी सुनाई कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है, मगर शबीर अहमद को अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था कि उसकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और फिर इसके बाद जब शक की बिना पर ज़ारा की सास को हिरासत में लिया गया तो उसने सब कुछ सच सच बताया। उसने एक ऐसा खुलासा किया जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने बताया कि उसने और उसकी बेटी यास्मीन और उसके बेटे अब्दुल्ला और एक दूर के रिश्तेदार नवीद की मदद से कैसे उसने इस कत्ल को अंजाम दिया। सूरा बीबी ने अपने कजन नवीद को यह लालच दी कि अगर तुम मेरी बहू को मार दो तो मैं तुम्हें सऊदी अरब का वीजा दूंगी। वो भी इस लालच में आ गया। जिस दिन कत्ल होना था उस दिन नवीद लाहौर से आया और वो छत के रास्ते नीचे घर में दाखिल हुआ। कुछ सोर्सेज के मुताबिक जब ज़ारा पर हमला किया गया तो वो नमाज पढ़ रही थी और कुछ के मुताबिक वो सो रही थी, क्योंकि यह रात का वक्त था। मगर खैर जो भी था, बात यह है कि उस रात तकिए से उसका दम घोंटकर उसको पहले मारा गया, फिर उसके बाद उसके सर को थड़ से अलग किया गया और उसके सर को सीरी पाए जिस तरह पकाए जाते हैं उस तरह चूल्हे पर पकाया गया ताकि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको खत्म किया जाए और ये लाश किसी के पहचान में ना आ सके। जो औरत अपनी भांजी का सर धड़ से जुदा करके उसको चूल्हे पर जला सकती है, आप उसकी नफरत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। फिर इसके बाद कसाईयों वाला जो टोका होता है उससे लाश के 25 टुकड़े किए गए और इसको कुछ सोर्सेज के मुताबिक 2 और कुछ के मुताबिक 3 बोरियों में बंद करके नाले में फेंक दिया गया। सूरा बीबी ने यह भी बताया कि यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला के साथ मिलकर इन बोरियों को ठिकाने लगाया था और फिर इन्हीं की निशानदेही पर लाश को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया और लाश को साथ जोड़ा गया। अब फिलहाल इस केस में टोटल 8 मुलजिमों को
हिरासत में लिया जा चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं, क्योंकि ज़ारा के पेट में 7 मंथ का बच्चा भी पल रहा था और इन्होंने कितनी बेरहमी से इन दोनों को काटा होगा, ये तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जादू टोना मुफ्त में बदनाम हो रखा है, क्योंकि जो लोग नफरत करते हैं और हसद की आग में जल रहे होते हैं, आखिर उन्होंने कोई ना कोई इल्जाम तो लगाना ही है। वो जादू टोने का आसरा लेते हैं ताकि किसी तरह उनकी अंदर की भड़ास को निकाला जाए। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ज़ारा के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। अभी तक इस केस में यही जानकारी मौजूद थी और अगर कोई नया खुलासा होता है तो मैं उसको पिन कमेंट में बता दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।